हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें क्या सिखाती है? तो उसका जो पहला पॉइंट है वो डिज़ायर रखना है, यानी कि प्रबल इच्छा रखना। ठीक है, सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और मजबूत इच्छा से होती है। अगर आपको कुछ डिज़ायर रखना है, कुछ गोल रखना है, तभी उस गोल को आप पा सकते हो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है अपना गोल निर्धारित करना या लक्ष्य को सेट करना। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 2-3 लक्ष्य सेट करते हैं, पर ऐसा ना करें। अगर आप किसी भी एक फील्ड पकड़ोगे और उसमें रात दिन मेहनत करोगे, उसमें आप अपना 100% दोगे, तो आपकी जो सक्सेस होने की चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस फील्ड में आप अपना 100% दे रहे हो, उसमें आपका जो फोकस है वो लगा रहे हो। पर अगर आप 2-3 जो गोल है वो रखोगे कि मुझे क्रिकेटर भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे वो भी बनना है, तो आप किसी भी एक फील्ड में अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसकी वजह से आप जो है उसमें सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरा है विश्वास, यानी कि अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी लक्ष्य आपको इम्पॉसिबल लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ। आप हमेशा अपने आप को कम ही आंकोगे, अपने आप को उस लेवल का जो इंसान है वो कभी नहीं मानोगे। आपको हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। तीसरा पॉइंट है आत्म सुझाव, यानी कि ऑटो सजेशन। ठीक है, अगर आपको सकारात्मक विचारों और कथनों को बार बार दोहराते हैं, तभी आपका जो माइंड है वो सक्सेस के लिए प्रोग्राम होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, पर हमें क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में सोचोगे, आप उतना ही उसमें ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना ही आप उसके बारे में सोचोगे, तो जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, ठीक है, वो काम करने लगेगी और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करेगा और आप उस चीज़ के लिए, उस लक्ष्य के लिए आप ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओगे और अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाओगे। विशेष ज्ञान, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, किसी भी एक फील्ड आप चूज़ करें और उसमें आप बेहतर से और बेहतर बनने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप उसमें बेसिक से बेसिक या डीप से डीप नॉलेज उसमें आप जाने। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक फील्ड में महारत अगर आपको हासिल करनी है तो उस फील्ड में का आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उस फील्ड का परफेक्ट नॉलेज है, बहुत बेहतर नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपना उस फील्ड में नाम बना पाओगे, क्योंकि एवरेज इंसान को कोई नहीं पूछता। ठीक है, इंडिया जो 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, ठीक है, तो उसमें एवरेज लोग तो सभी है। ठीक है, पर अगर आपको 1% में बनना है तो आपको किसी एक फील्ड में बहुत ही हाई लेवल का काम करना पड़ेगा और उस फील्ड में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, तभी और सिर्फ तभी आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। पांचवा है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। ठीक है, कल्पना करना एक ऐसी शक्ति है जो भगवान ने हमें दी है कि हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ ही पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, कल्पना इन चीज़ों की करें जो आपको चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, बुरे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वही हम सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, पर हमेशा अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करना चाहे कि हमको हर रोज़ सिर्फ पॉजिटिव ही इमेजिनेशन आए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप हर रोज़ सुबह उठ के अपने माइंड में सही चीज़ें डालोगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ोगे, अगर आप किसी एक फील्ड का जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड का आप नॉलेज लोगे, तभी सिर्फ और तभी आप अच्छी इमेजिनेशन कर पाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे और सक्सेस को हासिल कर पाओगे।
छठा है संगठित योजना, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना बनाए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या 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 करना है, ठीक है। हमको ये मालूम ही नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो यूट्यूब में 2-3 वीडियो बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, कोई दूसरा फील्ड चूज़ करेंगे, फिर किसी ने बोला कि बेटा इसमें आ जा, ठीक है, मार्केटिंग में आ जा, तो मार्केटिंग में चले जाएंगे, तो कहीं भी वो सेट नहीं हो पाएंगे। उनको जो अपना लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, और उसके लिए कोई योजना नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है और ठीक है क्या क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करें और अपने आप को उस प्लानिंग के तहत हर रोज़ वर्क करे, काम करे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिपीटेडली वो चीज़ें करोगे जो आपको लक्ष्य के करीब लिया जाता है, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफलता को हासिल कर पाओगे। सातवां है निर्णय, यानी कि डिसीजन लेना। जल्द और दृढ़ निर्णय लेने की आदत विकसित करें। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो जल्द डिसीजन लेने की आदत विकसानी चाहिए। हम क्या करते हैं, सोचते सोचते ही 2-3 साल निकाल देते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, फिर अभी तो मेरे पास कुछ बैकग्राउंड भी सही नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक भी नहीं है, मेरे पास जो ट्राइपॉड भी नहीं है कुछ चीज़ें रखने का, मोबाइल रखने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि सही वक्त आएगा तो मैं यूट्यूबर बनूंगा, सही वक्त आएगा तो मैं ये करूंगा, सही वक्त आएगा तो मैं वो करूंगा। सही वक्त कभी भी नहीं आने वाला है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपको मेरा ट्राइपॉड दिखाऊं तो देखो ये मेरा ट्राइपॉड है, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रखा है, ठीक है, और ये जो माइक है वो भी 100 वाला ही है, ठीक है, बहुत ही सस्ता वाला है जिसमें कुछ अच्छी आवाज़ नहीं आती, फिर भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसका आप यूज़ करें और आगे बढ़ने की ट्राई करें। आपको परफेक्शन के पीछे दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ आ जाएगा, फिर जो आपकी भूख है, ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की वो मिट जाएगी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो स्किल है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाता हूँ, मैं अपनी स्पीच से लोगों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पैसे है, मैं ले सकता हूँ अच्छा माइक, अच्छा ट्राइपॉड, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करना है, मुझे कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप भी ऐसा करें, परफेक्शन के पीछे मत भागे और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसका पूरा उपयोग करें और अपना काम स्टार्ट कर दें। आपके पास जो भी वक्त है वो गवाए ना, और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, और हर जो टाइम है आपके पास, हर दिन का जो मिनिमम टाइम अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाए, दूसरी जगह ना लगाए, ठीक है। दृढ़ता, यानी कि असफलताओं के बावजूद प्रयास जारी रखें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अगर आप फेल हुए हो फिर भी आपको हर रोज़ मेहनत करनी है अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है। आपको हर रोज़ काम करना है। आपको कोई कुछ भी बोले कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरे में वो बात नहीं है, फिर भी आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि समाज कभी भी आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। समाज को ये नहीं अच्छा लगेगा कि तुम करोड़पति हो जाओ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, खुद के लिए खुद काम करना पड़ेगा, और हार्डवर्क बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अगर आराम करना पसंद है तो कभी भी आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको हर दिन हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई भी नहीं आएगा। तेरा जो काम है, तेरा जो लक्ष्य है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुझे ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 9वां है मास्टरमाइंड समूह, यानी कि सकारात्मक और प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहे, ठीक है। हम क्या करते हैं, निठल्ले जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें हम दोस्त बना लेते हैं। जिसने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए वो जो है हम उनको दोस्त बनाते हैं, और वो अपना टाइम तो वेस्ट करते हैं, साथ में हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास कुछ गोल है, ठीक है,
उन्हीं लोगों को आप अपना दोस्त बनाए, कम से कम फ्रेंड सर्कल रखें, और जो भी फ्रेंड बनाए वो बिल्कुल ही आपकी जो सोच है, ठीक है, उसको अगर बढ़ावा देने वाला हो, आप में पॉजिटिविटी लाए, ऐसा दोस्त तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दोस्त बनाए, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाए। आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है, जो ऊर्जा का जो अमाउंट है वो फिक्स है, ठीक है, तो आप अपनी ऊर्जा बेफिजूल के लोगों के पीछे मत लगाए, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है अगर वो आप बेफिजूल के लोगों के ऊपर वेस्ट कर दोगे तो आप अपने काम को कभी भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति अड़ग रहना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए दिन रात काम करना है, और सिर्फ अपनी ऊर्जा है 100% 100% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगानी है, सिर्फ और सिर्फ उसी में देनी है, ठीक है। 12वां है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। मस्तिष्क विचारों को ग्रहण और प्रसारित करने का केंद्र है। अपना जो ब्रेन है, ठीक है, उसमें अच्छे और पॉजिटिव विचार डालें, ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर पॉजिटिव विचार होंगे तो ही वो बाहर दिखेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ बेटर होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर रोज़ कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट जो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स है, थिंक एंड ग्रो रिच, द अल्केमिस्ट, ऐसी अच्छी किताबों को हर रोज़ हमें कम से कम 5 से 10 पेज हमें पढ़नी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव विचार आएंगे, उसमें सकारात्मक बातों का संचय होगा और हमारी लाइफ बेहतर हो पाएगी। 13वां है छठी इंद्रिय, अनुभव और अंतर्ज्ञान बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो क्या करता है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। तो आप अपना अनुभव बढ़ाएं, जो भी फील्ड आपको पसंद है उसमें आप दिन रात मेहनत करें। सिर्फ और सिर्फ वही एक रास्ता है कि आपको वो सफलता दिला पाएगा, सक्सेस को हासिल कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आप अभी से और आज से ही ये प्रण ले कि आप बेफिजूल के लोगों के पीछे अपना टाइम है वो बर्बाद नहीं करोगे। आप अपना जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप अपना सब कुछ लुटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है तभी और सिर्फ तभी आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें कि वैभव जो सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी, तो वो जो 15 साल का लड़का है उसने पढ़ाई को भी छोड़ दिया था, ठीक है, तभी वो क्रिकेट में इतना महान खिलाड़ी बन पाया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक फील्ड चूज करें जिसे आप पसंद करते हैं, ठीक है, और हर वक्त हरदम सिर्फ और सिर्फ उसी जो लक्ष्य है आपका उसको समर्पित रहे और उसके लिए मेहनत करते रहे। जो मनुष्य सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है, ठीक है। हम जो सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और उस पर विश्वास रखे और खुद पर भी विश्वास रखे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके लिए दिन रात मेहनत करें और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हम साथ में मिलके एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।